हेलो बिजनेस ओनर्स, कैसे हैं आप सब। मैं चंदन महेश्वरी आज फिर आप सबके सामने आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ जो फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन होने वाला है, जो बहुत सारे बिजनेसेस आजकल यूज़ करना तो उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत सारे बिजनेस ऑप्ट करना चाह रहे हैं उस सोल्यूशन को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई की। पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई होती क्या चीज़ है, उसका क्या फ़ायदा है और कैसे वो अभी जो हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं उससे डिफरेंट है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड करते हैं। इस वीडियो में हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं और इसके आगे जो वीडियोस आएंगे वो बेसिकली इसके कंटिन्यूअल पार्ट्स होंगे, जिसमें इसके जो यूज़ केसेस हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से सोल्यूशंस हैं, ऐसे कौन से यूज़ केसेस हैं जो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो आज की तारीख में जहाँ पर बहुत सारा टाइम लग रहा है, कंज्यूम हो रहा है या बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, उसको सेव कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले किए आज शुरू करते हैं हम ये वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई आपकी बिजनेस में वैल्यू ऐड कर सकती है। तो मेरे पीछे आप 3 लोगोज देख पा रहे हैं। हालांकि तीनों लोगोज व्हाट्सएप के ही हैं, पर एक सिंबलाइज कर रहा है आपका नॉर्मल व्हाट्सएप, जो पर्सनल व्हाट्सएप है, जो हो सकता है आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के संग कम्युनिकेट करने के लिए। दूसरा व्हाट्सएप जो आप देख रहे हैं वो है व्हाट्सएप की बिजनेस का मोबाइल ऐप, जो हमारे मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है, जो बिजनेस ओनर्स और हमारे एम्प्लॉयज़ के मोबाइल पे इंस्टॉल्ड होता है, बिजनेस वाली ऐप। यूज़ हम उसको उसी लिए करते हैं क्योंकि हमें बस मैसेज भेजने हैं और रिसीव करने हैं। क्लाइंट ने हमसे कुछ पूछा, हमने क्लाइंट को रिप्लाई कर दिया, बस इसी काम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी होगी, उन पे हम कुछ मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देते हैं या हम स्टेटस लगा देते हैं। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते बिजनेस व्हाट्सएप की मोबाइल ऐप को। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स उस रेस्ट्रिक्शंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। यार, मैं सिर्फ एक मोबाइल ऐप का यही यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने मैसेज भेज दिया, मैंने मैसेज रिसीव कर लिया, और अगर मैं इस चीज़ को ऑटोमेट करना चाहूँ तो शायद ये ऑटोमेट नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे पास इसका कोई एपीआई अवेलेबल नहीं है, कोई वेबहुक अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ दूसरी एप्लीकेशंस के साथ। एज अ बिजनेस ओनर हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बिजनेसेस में अलग अलग टूल्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों को अकम्प्लिश करने के लिए। अकाउंटिंग भी है, एचआर भी है, ऑपरेशंस भी है, सपोर्ट भी है। आपके जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो अभी स्कैटर्ड हैं। एक चैनल आप यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए, दूसरा चैनल यूज़ कर रहे हो दूसरी चीज़ करने के लिए। लेकिन अगर आपको एक कम्युनिकेशन चैनल पे सबको लाना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फिर डेवलपर का रोल आता है, और अगर एपीआई हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ शायद हम अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। फेसबुक ने इस चैलेंज को समझा और उसने बिजनेस ओनर्स के लिए व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई रिलीज कर दी है। और आज की तारीख में व्हाट्सएप की जो बिजनेस एपीआई वो अवेलेबल है बिजनेस ओनर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, और उस एपीआई को यूज करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप एज अ चैनल को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए जो कुछ महीने पहले तक शायद पॉसिबल नहीं था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस चीज़ का हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं। जो बेनिफिट्स हैं व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई यूज़ करने के वो हम समझ लेते हैं एक बार। हम लोग काफ़ी सारे मैसेजेस एक साथ भेज सकते हैं। जनरली नॉर्मल अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो हमें मैनुअली मैसेजेस करने पड़ते हैं। हमने अगर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली है तब भी हमें 256 या 512 कॉन्टैक्ट्स तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, पर उसमें भी वो कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल है जिन्होंने हमारा नंबर अपने व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ हो या उनके मोबाइल में ऐड किया हो। बट इस सोल्यूशन के थ्रू आप ऐसे नंबर्स पे भी मैसेज ब्रॉडकास्ट कर सकते हो जो या जिनके मोबाइल में आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। तीसरा, ग्रुप लिमिटेशंस। जनरली क्या होता है, एज अ बिजनेस हमारी टीम भी कम्युनिकेट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस, लेकिन वो आज की तारीख में या तो अपने पर्सनल नंबर से कर रहे हैं या हमने एज अ बिजनेस ओनर बिजनेस की तरफ से उनको अलग अलग नंबर दिए हुए हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट हमें अभी भी नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं क्लाइंट के साथ। बिजनेस आवर्स में वो क्या बात करते हैं हमें नहीं पता, और बिजनेस के बाद क्या बात करते हैं ये भी हमें नहीं पता। ये जो कम्युनिकेशन है ये स्ट्रिक्टली उन तक ही सीमित रह जाती है। तो हमारे लिए अगर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, इस चैलेंज को रिजॉल्व करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा नंबर एक ही हो और उसी नंबर के थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही हो, और जो भी बात हो रही है वो सब कुछ एज बिजनेस ओनर आपके कंट्रोल में हो। ये कैसे हो सकता है? अगर हम बिजनेस एपीआई यूज़ करते हैं व्हाट्सएप की, तो जो सॉल्यूशन हम उस पर डिप्लॉय करेंगे वहां पर आप एक ही नंबर को यूज करते हुए अपने सारे एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं कि आप ये नंबर से मैसेज कीजिए और इसी पे रिसीव कीजिए, सो दैट जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो हम देख सकें कभी भी जब हमारी ज़रूरत हो, और
कम्युनिकेशन हमारे कंट्रोल में रहे। साउंड्स गुड, राइट? चौथा है व्हाट्सएप चैटबॉट। अभी कुछ टाइम से व्हाट्सएप चैटबॉट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेसेस चैटबॉट्स को ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। अब बारी है छोटे बिजनेसेस की, एसएमईज जिनको हम कहते हैं, एसएमबीज जिनको कहते हैं, स्टार्टअप्स। ये कंपनीज चैटबॉट डिप्लॉय कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ये हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, जो हम स्पेसिफिकली चैटबॉट के ऊपर बनाएंगे। पर अगर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाना चाहूँ तो वो ये है, चैटबॉट बेसिकली वर्ड जो आया है वो है, हम लोग जनरली लाइव चैट करते हैं वेबसाइट से। आपने देखा होगा कि आप जब जाते हैं वेबसाइट पे तो वहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप किसी से बात करना शुरू करते हैं, दूसरी तरफ एक एजेंट होता है और आप लोग आपस में कम्युनिकेट करते हो बिना फ़ोन कॉल के। आपने कुछ क्वेरी डाली, सामने से एजेंट ने आपको रिप्लाई कर दिया। बट अगर आप ये चाहते हैं कि वो रिप्लाई ऑटोमेटेड रहे, सिस्टम आपको रिप्लाई करे, मशीन आपको रिप्लाई करे, तो आप चैटबॉट को डिप्लॉय कर सकते हो। इससे आपकी जो कॉस्टिंग है एजेंट को रखने की या एजेंट को डिप्लॉय करने की, वो कम हो जाती है। प्लस इंफॉर्मेशन जो कस्टमर को चाहिए, जो विजिटर को चाहिए, जो वेबसाइट पे आपकी आया है, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी उसको प्रीलोड करके रख रहे हैं चैटबॉट्स में। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जो कस्टमर पूछता है उस पर, या जिस इन्फॉर्मेशन चाहने के लिए वो किसी बटन पे क्लिक करता है, वो इन्फॉर्मेशन उसके सामने आ जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अभी तक अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो वैल्यू ऐड करेगा या आपके बिजनेस में, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा अपने बिजनेस सर्कल में। लास्ट है ऑटोमेशन। क्योंकि अब एपीआई अवेलेबल है तो आप अलग अलग एप्लीकेशंस के संग अपने व्हाट्सएप की एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को मैनीफोल्ड बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप एज अ चैनल को आप हर अपने सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते हैं। तो जो भी मैसेज आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल लेवल पर आगे प्रोवाइड करवा रहा था या आप उनसे फेच कर रहे थे, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है। इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये चीज व्हाट्सएप चैटबॉट और ऑटोमेशन बहुत अहम रोल प्ले करने वाले हैं। जहां तक कस्टमर एक्सपीरियंस का सवाल है, चाहे वो प्री सेल्स एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल होने का के बाद का पोस्ट सेल एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा रह पाए तो कस्टमर का एक्विजिशन कॉस्ट भी कम रहती है, कस्टमर आप बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हो और कस्टमर को रिटेन करने में भी हेल्प मिलती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि व्हाट्सएप ने अपनी एपीआई रिलीज कर दी है। जो आप डेट देख पा रहे हैं, 19 मई 2022 को मेटा ने अपनी व्हाट्सएप की एपीआई पब्लिक कर दी थी। अब आप इस एपीआई को यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस डिप्लॉय कर सकते हैं व्हाट्सएप के इर्द गिर्द। तो व्हाट्सएप की एपीआई यूज करने के लिए बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए। समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम व्हाट्सएप की बिजनेस एपीआई एक्टिव करवाना चाहते हैं, इसका भी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जहां पर मैं ये समझाऊंगा आपको कि अगर आप व्हाट्सएप की एपीआई एक्टिव करना चाहते हो तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे और आप अप्रूवल ले सकते हो। तो अभी ये समझ लीजिए कि व्हाट्सएप की एपीआई करवाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर पर अप्रूवल के लिए अप्लाई करना। आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे और वहीं से आपका अप्रूवल आएगा। जब तक फेसबुक या मेटा आपको अप्रूवल नहीं देता है, ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूव नहीं होती है, तब तक आप एपीआई को यूज नहीं कर पाओगे। एक बहुत ही बेसिक चीज समझने की कोशिश करते हैं। जब व्हाट्सएप की हम एपीआई एक्टिव करवा लेते हैं, उसके बाद जब हम व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो लेवल्स होते हैं। जब नंबर वेरीफाई हो जाता है, आपका डिस्प्ले नेम वेरीफाई हो जाता है, तो उस चीज को कहते हैं हम लोग वेरीफाइड व्हाट्सएप। और जनरली हम लोग ये भी देखते हैं कि आजकल जो मैसेजेस आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, उसमें एक नाम होता है बिजनेस का और उसके आगे एक ग्रीन टिक लगा हुआ होता है, वो होता है हमारा ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप। दोनों अलग अलग चीज हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। एक है आपका वेरीफाइड जहां पे आपकी एपीआई एक्टिव हुई है, पर अगर आप एक नोटेड बिजनेस हो, एक बिजनेस हो जो काफी पॉपुलर है मासेस में, तो आपको ग्रीन टिक भी मिल सकता है विद द डिस्प्ले नेम। तो जब भी आपका मैसेज जाएगा वो एक डिस्प्ले नेम के साथ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम लोग शो कर रहे हैं दोनों का। नॉर्मल जो वेरीफाइड है वो कैसा दिखेगा, और अगर वो ऑफिशियल व्हाट्सएप है जिसको ग्रीन टिक मिल गया है, तो वो कैसा दिखेगा व्हाट्सएप पे। तो जैसा मैंने आपको कहा, ग्रीन टिक लेने के लिए एक सर्टेन प्रोसेस है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ग्रीन टिक मिलेगा। वो जो पूरा प्रोसेस है, आने वाले वीडियोस में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो पूरा प्रोसेस क्या है। उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो कर लेते हो
तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ग्रीन टिक मिल जाएगा। इसके अराउंड बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लोग आपसे टकराते हैं, वो बोलते हैं हम आपको ग्रीन टिक दिलवा देंगे या हम आपका अकाउंट वेरीफाई करवा देंगे। ऐसे ट्रैप्स में ना फंसें, क्योंकि इसको ऑथराइज करने की जो परमिशन है, जो पावर है, वो सिर्फ मेटा के पास है। मेटा यानी फेसबुक। अगर फेसबुक ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन, तो कोई नहीं है जो उसको अप्रूव करवा सकता है। तो अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो, एक सर्टेन चीज है जो फेसबुक की गाइडलाइंस है, अगर उस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो ये ग्रीन टिक आपको डेफिनेटली मिल सकता है। किसी के कहने में ना आए, क्योंकि वो आपको ग्रीन टिक नहीं दिलवा सकते बिना इस प्रोसेस को फॉलो किए हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये लाइक कर लो यार, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और डेफिनेटली आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेंगे। जो फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन है, जिस तरह से व्हाट्सएप आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा, उस चीज को हम लोग पूरे सीरीज ऑफ वीडियोस में समझेंगे, और किस तरह से जो यूज केसेस हैं वो आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड करेंगे, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।